अच्छा जी, the previous rant that we had on the channel, on the vlog. By the way, please remember to subscribe, like, and comment so that we can explore more useful, probably useful topics. आज जो है वो इस गली से लेते हैं. Yeah, so that we can discuss more topics at hand. All that. Yeah, so पिछली दफ़ा जो हमारा rant हुआ था, it was regarding or concerning the breakfast quality that we have in Pakistan. Not specifically not only the quality but also the quantity, which खाते तो मतलब हम लोग फालतू चीज़ ही हैं, ब्रेड, पापा, बटर, ऐसे जैसे जो है. Butter is not that bad of a deal, but the margarine जो है वो it's not an alternative to butter. Butter जो है it has, आप क्या कह सकते हैं, great nutritional benefits for the body. However, margarine जो है, margarine is just like oil. Margarine is not a good alternative, but it's a bad alternative to butter. और लोग जो है ना margarine बहुत पसंद करते हैं. And कुछ ब्रांड्स का भी इसके अंदर हम कह सकते हैं फॉल्ट है, that they have established themselves as the butter alternative or a healthier alternative, but actually they're not. कौन कौन से ब्रांड्स हैं आप खुद समझ सकते हैं. है तो वो margarine, but they have positioned themselves to act like butter. मक्खन जैसे हैं, लेकिन वो मक्खन होता नहीं है. वो margarine जो है वो बिल्कुल अलग होती है, and you should avoid margarine. It's not it doesn't have those nutritional benefits that butter has. Other than that, along with the quality, we also talked about the quantity. कि भाई सही है, if you're eating the good thing, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मक्खन खा, बड़े भाई चला चल, हमारे पास तो राइट ऑफ वे है. अगर आप मक्खन खा भी रहे हैं, अब ये भी नहीं कि जो है आप अच्छी चीज़ नहीं रहे हैं, बट यू पेयरिंग इट अप विद फालतू की चीज़. लाइक अगेन ब्रेड पर खा रहे हैं आप, पापों पर लगा कर आप खा रहे हैं. तो बात वही है ना कि आप कहाँ ऐसे पकड़ें या घुमा के पकड़ें. सो या इट्स बेटर टू अवॉइड देम. या अगर यही ब्रेकफास्ट करना है ना आपको, आपका जो है वो जिस्म ट्रेन हो गया है इस पर, पूरी ज़िंदगी जो है भाई यही करें, अचानक से जो है वो चेंज हम जो है वो कैसे करें. सो या इफ चेंज इज़ द इशू, आप जो है क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बॉल पार्क स्टेटमेंट, आप 10 पापे खाते थे दिन के, ट्राई टू रिड्यूस इट टू 8 पापे कर दें. ब्रेड जो है, वाइट ब्रेड आप बहुत खाते थे, उसके साथ जो है कोशिश करें आप उसे कम कर दें. और हमेशा याद रखिएगा कि घर की बनी हुई कोई भी चीज़ जो है ना, it's far more healthier, far more better, far more economical as compared to what will ever be sold in the market. Whatever will be sold in the stores. याद रखिएगा. लोग बोलते हैं ना यार वो बाहर से खाते हैं, खाना जो है वो सस्ता पड़ता है. खाना सस्ता नहीं पड़ता. In
द एंड जो आपकी कॉस्ट जा रही होती है ना, वो कॉस्ट होती है आपके मेडिसिनल बिल्स के अंदर, और आपकी हेल्थ जो है उसकी जो है वो कॉस्ट जा रही होती है। तो या गो फॉर होममेड थिंग्स। घर पर जो है वो अगेन बात वो है ना कि मतलब पराठा आप बना रहे हैं, आप पराठा जो है वो कौन से फर्स्ट ट्रैक पर आकर थर्ड ट्रैक पे जाना है, पहले से ही सेकंड ट्रैक पर आए आप फिर थर्ड ट्रैक पे जाए ना, अचानक से ही वो काट रहा है बाहर। हाँ, अगर आप पराठा खा भी रहे हैं, पराठा जो है वो आप कौन से आटे का खा रहे हैं? सफ़ेद आटे का। सफ़ेद आटा इज़ वेस्ट, कचरा तरीन आटा होता है सफ़ेद आटा, जिसके जो है बाहर जो है हमें चपातियाँ भी उसकी मिल रही हैं, हमें जो है नान भी उसके मिल रहे हैं, हर चीज़ जो हमें बनी हुई मिल रही है वो सफ़ेद आटे की मिल रही है। सफ़ेद आटा जो है, यू हैव द राइट ऑफ वे, आपको जाना जाओ। सफ़ेद आटा जो है वो इंतहाई कचरा है, उसके अंदर भूसी नहीं होती, इट डजेंट हैव द फाइबर दैट यू नीड टू डाइजेस्ट द फूड एंड प्रॉपरली एक्सक्रीटेड। लोग बोलते हैं भाई हमें कब्ज़ की बीमारी, कब्ज़ की बीमारी। अबे भाई कब्ज़ की बीमारी क्यों है, इसके बारे में सोचो तो। कब्ज़ की बीमारी जो है, अल्लाह आपका भला करे, आपको इस वजह से है कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर नहीं है। जब फाइबर नहीं होगी तो आपकी जो है एक्सक्रीशन के अंदर जो है वो इश्यूज़ होंगे, मुश्किल से होगी एक्सक्रीशन। कई बार जो है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा भाई, दो मतलब भरते फुल हैं माशाल्लाह से, जो है दो तीन दिन जो है वो खाना खाएंगे, लेकिन 3 दिन से जो है ना दे हैव नॉट एक्सक्रीटेड एनीथिंग, और जो है ना पूरा वक्त जो है पेट लेके जो है वो खड़े रहते हैं, काइंड ऑफ ब्लोटिंग, पेट में दर्द हो रहा है, ब्लोट हो रहा है पेट, या तो उसके भी अलग हेल्थ इश्यूज़ होते हैं फाइबर ना होने की वजह से। ट्राई टू गो टूवर्ड्स चक्की का आटा खाएं। अगेन बात वही है कि अच्छी चीज़ खाएं, चाहे कम खा लें आप। तो बोलते हैं ना कि आई डू अंडरस्टैंड कि आटा इतना महंगा हो रहा है, वैसे ही जो है जो चीज़ें हो रही हैं वो इतनी महंगी हो रही हैं, बट एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अच्छा खाएं चाहे कम खा लें आप, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो ज़्यादा खाने से मरता है, भूखा रहने से बहुत जो है वो अगेन ये जो है वो आबा व अजदाद की बातें, भूखे रहने से भी लोग मरते हैं, बट ज़्यादा खाने के जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। इट गिव्स यू और तरह की जो है वो मसाइल पैदा कर देता है, हेल्थ के नुकसानात होते हैं आपके। इट्स हैवी ऑन योर वॉलेट पे भी हैवी होता है भाई आपके पास। तो यू शुड गो फॉर गुड फूड इवन इफ इट्स लेस फूड। आज कम खा लिया भाई कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन अच्छी चीज़ खाइए ना, आपके जिस्म को उल्टा फ़ायदा पहुंचाएगी, और फ़ायदा पहुंचाएगी तो जो बुरी चीज़ खाकर जो है यू कुड हैव एंडेड अप इन द हॉस्पिटल, यू डोंट एंड अप दैट वे, और उल्टा दैट्स द कॉस्ट दैट यू आर सेविंग हियर। और सिर्फ हॉस्पिटल की कॉस्ट नहीं होती, तो इमोशनल कॉस्ट होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस जो होता है इंसान को, जो फिज़िकल डिस्ट्रेस होता है जब हॉस्पिटल आता है, जिस्म जो है उसको दुख रहा होता है, उससे ज़्यादा जो है उसके मेंटल स्टेट जो है इट गोज़ बियॉन्ड द ब्रिंक ऑफ रिकवरी। मतलब बहुत जो है वो उसको सदमा लग जाता है, यार अचानक से क्या हो गया, कुछ करते ही नहीं थे हम तो इतनी एहतियात करते थे, तेल भी जो है वो छुआ के खाते थे। सो या पता नहीं चलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये चीज़ जो है वो बिल्डअप करती हैं। तो हाँ, जितना हो सके घर का बना हुआ खाएं। बाहर जो है आप देखते होंगे कितने फूड ब्लॉगर्स वगैरह जो हैं वो बाहर के खाने को जो इतना प्रमोट कर रहे हैं। अब जब जो है फेसबुक खोलो, आप यूट्यूब खोलो, आप इंस्टा खोलो, टिकटॉक खोलो, आई डोंट नो अबाउट टिकटॉक का मुझे पता नहीं है, उसमें खाना दिखाया जाता है, तो ये देखो खाना दिखाया जाता है या नहीं, बट हाँ इंसान को जो है वो इतना दिखाते हैं, इंसान का दिल ललचाता है, वो बोलता है यार ये भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें। बस ट्राई करने के चक्कर के अंदर जो है ना वो उनका काम हो जाता है।
अब ऐसा भी नहीं है आप जो है बिल्कुल भी वो करें, आप जो है ना बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करें। भाई इंसान है, दिल चाह जाता है इंसान का, इंसान है तो खता का ही पुतला ना। भाई जितना भी अगर वो कोशिश करे, कभी कभार दिल चाह जाता है, और दिल चाह जाता है तो उसको फिर आपको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगेन लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की। देखिए पहले लोग कहते थे ना कि हफ्ते के अंदर एक दफ़ा चलता है, नहीं, अब आप ऐसा समझें कि 2 हफ्ते में भी जो है ना एक दफ़ा हो जाए तो चलो, लेकिन ना ही हो। एक एक महीने के अंदर जो है ना एक दफ़ा खाएं आप बाहर का। क्यों? क्योंकि बाहर का जो है वो उस तरीके से हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स, हाइजीन चीज़ों से जो है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स से जो है वो नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो जाहिर सी बात है ना कितना नुकसानदेह होगा उसके अलावा। तो कोशिश यही करें कि कम से कम करें बाहर के खाने खाना। अब जैसे हमारा जब दिल चाहता है, मेरा जब दिल चाहता है, तो हमारा महीने के अंदर एक दफ़ा फिक्स है। पुराने जो दोस्त होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, उनके जो है वो बुलाते हैं, आ जाओ भाई आज दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है भाई किधर चलना है, भाई कभी बारबेक्यू खाने चले गए, कभी मछली खाने चले गए। तो एक ऐसा है तो आप कर लें कि लोगों के साथ जाएं, एक साथ जो है वो बातें भी हो जाती हैं, दिल हल्के होने के साथ पेट भारी हो जाता है, आप भी खुश वो भी खुश, और दुनिया तो वैसे ही खुश है। दुनिया हमेशा खुश रहती है, ये नहीं आप समझे दुनिया जो है वो बहुत फ़िक्र के अंदर है, लोग जो हैं वो डिस्ट्रेस में हैं, माना लोग जो हैं वो परेशान हैं, डिस्ट्रेस के अंदर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो छोटी छोटी खुशियों को जो है ना कबूल कर लेते हैं। दे एक्सेप्ट द स्मॉल डिफीट्स, और फिर बड़ी बड़ी मुश्किलातों के अंदर भी जो है ना आप लोगों को हंसता हुआ देखेंगे, बिकॉज दे फाइंड हैप्पीनेस। वो जो है ना वो अपनी खुशियाँ जो हैं वो ढूंढ लेते हैं ऐसी जगह पर। जैसे एक कहानी है सिसिफस की। सिसिफस जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो है एक आदमी था, ही वॉज वेरी क्लेवर मैन। अच्छा है ये बहुत बड़ी कहानी, मैं जो है ना उसको सम डाउन करूँगा सो दैट यू गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आइडिया, और इससे जो है हमें सीख क्या लेनी है। देखो डिस्कशन हर जगह होती है, डिबेट हर जगह होता है, लेकिन उससे जो है हमें फ़ायदा क्या मिलना है। अच्छा एक और चीज़ है, बिफोर द स्टोरी ऑफ सिसिफस, डिबेट जो है, डिबेट का मकसद क्या होता है। मैं चाहता हूँ आप जो है वीडियो चाहे पॉज कर दें, आप 1 मिनट लें और डिबेट के पर्पस का जवाब सोचें। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ डिबेट? सही है, देखें, द पर्पस ऑफ अ डिबेट इज टू एक्सचेंज नॉलेज, टू इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। उसका मकसद डिबेट का, बहस का जो है मकसद ये होता है कि आप जो है आपस के अंदर नॉलेज एक्सचेंज करें। आप इंसान, एक इंसान जो है अपने ज़ाविये से सोचकर बातें लेकर आए, दूसरा इंसान अपने ज़ाविये से सोचकर जो है वो बातें लेकर आए। इस तरीके से नॉलेज का एक्सचेंज होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहस का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बहस कर रहा है, बहस का मतलब ही डज नॉट एग्री विथ माय पॉइंट, और अगर ये मेरा पॉइंट एग्री नहीं कर रहा, इसका मतलब जो है ये अपना पॉइंट जो है मुझ पर हावी करना चाहता है, और मैं जो हूँ इसका पॉइंट मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मैं एग्री नहीं करता इस पॉइंट से, और वो डिबेट की जगह जो है वो क्वारल बनती है। क्वारल के बाद जो है इट गेट्स इनटू अ फुल ब्लोन फाइट। डिबेट का मकसद फाइट नहीं होता, डिबेट का मकसद होता है नॉलेज को एक्सचेंज करना। आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स होंगे, सामने वाले के दिमाग में कुछ पॉइंट्स होंगे, आपस में आप एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि आप जो है उसके ज़ाविये से सोच सकें, वो जो है आपके ज़ाविये से सोच सके, सो दैट यू गाइस बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हो सकता है कि अगर एक बंदा आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, ये ज़रूरी थोड़ी है वो अपनी बात से भी एग्री कर रहा है। अगर कोई तीसरा बंदा आकर कोई और नए ज़ाविये की बात कर ले तो हो सकता है आप दोनों जो हैं वो तीसरे बंदे की बात समझने लगे कि नहीं हाँ ये ज़ाविया जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है इस मसले के लिए। पहली बात,
डिबेट करना जो है उसका मकसद जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है। कोई आपसे बहस कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका मकसद जो है यही है टू नॉट एग्री विथ यू। हाँ, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया है इधर लोगों का, और किसी को क्वेश्चन करना इधर बहस के उसके अंदर ही आता है। तो जहाँ भी एल्डर्स इन्वॉल्व हो ना, मैं आपसे यही बोलूँगा कि ठीक है, उस वक्त उनकी बात जो है आप चुपचाप सुन लें। देखें, बुज़ुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, आबा व अजदाद के साथ, वालिदैन के साथ, खाला खुद जो भी है बड़ों के साथ जो है ना, बहस करना जो है ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। बहस करने से मेरा मकसद ये नहीं है। आप अगर सही जगह पर हो ना, यू स्टैंड योर ग्राउंड, आप उस चीज़ को माने कि नहीं मैं सही हूँ। लेकिन उस वक्त जब या वो आपसे कह रहे हो ना, बड़े आपसे कुछ कह रहे हो, आप जो है ओके, आप उनकी बात सुने एंड ट्राई टू गो अवे फ्रॉम इट। सही है, आपने ये कहा, ठीक है। फिर जो है आप बाद में जो है कोशिश करें कि आप बात का कोई मौका लें और फिर अपना पॉइंट जो है उन्हें समझाने की कोशिश करें कि मैं जो हूँ ना असल में इस तरीके से कह रहा था, हो सकता है। और मैंने 50% जो है अक्सर अपने साथ भी देखा है कि जब ऐसा होता है ना, मैं ऐसा करता हूँ तो अक्सर जो है वो समझ लेते हैं हाँ कि हाँ ये इस जाविये से भी हम सोच सकते हैं, ये भी हो सकता है। बट इन दी एंड जो है हर किसी की फैमिली डायनामिक्स जो है वो अलग होती हैं। आई होप सबके लिए जो है मुश्किलात किसी के लिए भी ना हो, अल्लाह ताला जो है वो किसी के लिए भी मुश्किलात नहीं करे। आप सबके लिए जो है ज़िंदगी में आसानियाँ हों, भरपूर खुशियाँ हों। और या तो ये है भाई, डिबेट का जो है असल मकसद जो है वो होता है। अगेन वी शिफ्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ सिसिफस। अच्छा, सिसिफस जो है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो है एक बहुत ही चालाक आदमी था। चालाक आदमी के साथ जो है ही वॉज वेरी क्लेवर मैन। हर जो भी गॉड्स जो हैं जुल्म करते थे ना इंसानों वगैरह के ऊपर, तो उसका जो है वो एक क्लेवर तरीके से, एक समझदार तरीके से जो है उसका कोई हल निकालता था, आवाम की खुशनुदी के लिए, आवाम के आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए। तो ज़्यूस तो जो था ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर जो है, ज़्यूस जो है ही इज़ द किंग ऑफ ऑल गॉड्स। सही, वो ज़्यूस को जो है वो मतलब ऐसी जेलसी और वो हुई, और बाकी गॉड्स को भी इतनी परेशानी हुई सिसिफस से कि उन्होंने जो है सिसिफस को जो है, लोग कहते हैं ना अजाब नाजिल हुआ था, अजाब नाजिल होना किसी कौम पे, तो उसके ऊपर जो है ये पनिशमेंट थी, एक अजाब उसका ये था कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है एक काम के अंदर लगेगी। वो काम क्या था? वो जो है पहाड़ नीचे से जो है, बिल्कुल पहाड़ की बेस से वो एक बड़े पत्थर को जो है वो रोल करना शुरू करेगा। रोल करते 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 जैसे ही वो चोटी पे पहुंचेगा, वो पत्थर वापस से जो है नीचे आ जाएगा। और ये उसके ऊपर अजाब था। वो ज़िंदगी भर यही चीज़ करता रहेगा, ज़िंदगी भर वो यही चीज़ करेगा, और पूरी ज़िंदगी उसकी ऐसे गुजर जाएगी। ये जो है उसकी पनिशमेंट थी ज़्यूस की तरफ से। और बाकी जो है उस वक्त के गॉड्स थे ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, जैसे पोसाइडन हो गया आपके पास हेडीज हो गए वगैरह, इनकी तरफ से जो है एक ये थी पनिशमेंट। अच्छा, ये चाहते क्या थे करना? They wanted to mentally and physically break Sisyphus। उसकी जो उम्मीद थी, जो उसको खुशी थी, उसकी खुशी को जो है तोड़ना चाहते थे, चकनाचूर करना चाहते थे, उसके इरादों को तोड़ना चाहते थे। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो एल्बर्ट कैमू कौन है? एल्बर्ट कैमू जो है एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उन्होंने कहा था कि the struggle itself to reach the highest point is enough to fill a man's heart. One should imagine Sisyphus was happy। इसके अंदर मैं थोड़े बहुत जो है वो अगेन डिविएट कर रहा हूँ पुराने लफ्ज़ों से। इसका मकसद यही था कि
खुदाओं को, उस वक्त के गॉड्स को जो है लग रहा था कि उन्होंने सिसिफस को जो है वो तोड़ दिया, इतनी परेशानी में डाल दिया, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि सिसिफस जो है अभी भी जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने इस काम के अंदर ही जो है अपने लिए एक खुशी पैदा कर दी थी। वो जो है इस काम के अंदर ही खुश था। ये जो स्ट्रगल थी उसके लिए यही बहुत थी, उसका दिल भरने के लिए। उसे और कुछ वो थोड़ी चाहिए था। उसके ऊपर ये अजाब जो नाजिल करा था उन्होंने, ज़िंदगी भर जो है आप एड़ी से जो है वो चोटी तक जो है वो पहाड़ का वो लेकर जाएं, टुकड़ा लेकर जाएं, और फिर जब आप ऊपर चोटी पे पहुंचे और वो नीचे आ जाए। तो एल्बर्ट कैमू ने उसको कहा था कि जो इंसान की जिद्दोजहद है, जो उसकी स्ट्रगल है ना, वो ही काफ़ी होती है इंसान का दिल भरने के लिए। द स्ट्रगल इटसेल्फ इज अलोन टू फिल अ मैन्स हार्ट। लोग जो है पूरा वक्त जो है अपनी ज़िंदगी को जो है लगा देते हैं कि नहीं, जब मैं जो हूँ एक सर्टेन मुकाम पे पहुँचूँगा ना, मैं तभी जो है वो एंजॉय करूँगा। जैसे हमारे जो है बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जल्द से जल्द जो है वो कामयाब करें, अल्लाह उनकी दिली जायज़ मुरादें जो है वो पूरी करें। तो बहुत जो है वो कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर लगे हुए, लेकिन अभी जो है जो मोमेंट है वो, अभी की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल कुछ भी इंजॉय नहीं कर रहे बेचारे। मेहनत लगे हुए, उनको बुलाते हैं आ जाओ यार मिल लो, नहीं मिलना। घर वालों को टाइम नहीं दे रहे, पूरा वक्त ऑफिस के अंदर लगे हुए, ये मेहनत वो मेहनत। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब पैसा आ जाएगा मेरे पास, जब मैं एक साथ पैसा बना लूँगा, फिर एंजॉय करूँगा। विच इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब इतनी बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अभी की जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं आप उन्हें मिस कर रहे हैं ना। जो स्ट्रगल है आपकी वो हो रही है, आप ये समझें कि सही है, मुझे एंड रिज़ल्ट तो कुछ और मिल जाएगा, लेकिन मेरी ये स्ट्रगल ही इतनी हसीन है और मुझे अपनी स्ट्रगल के अंदर ही इतना मज़ा आ रहा है कि यही मेरे लिए काफ़ी है। अब जब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो या द स्टोरी ऑफ सिसिफस, या दैट्स मतलब पूरी डिटेल स्टोरी नहीं थी सिसिफस की, लेकिन या ये थी सिसिफस की छोटी सी कहानी, जिससे हम जो है ये वाला सबक जो है वो ले सकते हैं कि यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। हर चीज़ को एंजॉय करें और इतने सीरियस ना हो। आगे जो है वो सब हो जाएगा। चल ही रही है ना दुनिया। किसी इंसान के जो है दुनिया से रुखसत होने से जो है दुनिया तो रुक नहीं जाती, दुनिया चलती रहती है। और मेहनत आप करते रहें, कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपनी मेंटेन करते रहें, डिसिप्लिन आप रहें, मेहनत करें अपनी। रोनाल्डो कहता है ना जैसे, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो डिसिप्लिन आप रहें, अपनी चीज़ें आप करते रहें, पूरा वक्त जो है आप लगे रहें अपनी मेहनत करते हुए। लेकिन इसके अंदर जो है आप अभी के जो मोमेंट है, अभी जो आप ज़िंदा हैं, इसका शुक्र अदा करना ना भूलें। या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अभी ज़िंदा हूँ, ज़िंदा होने के साथ जो है तूने इतनी नेमतें मुझे दी हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसका सिला देना ना देना वो भी तेरे हाथ में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लोग समझते हैं ना कि मेहनत कर रहा हूँ मुझे सिला मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। हर आपके काम की जो है आउटपुट देना ना देना जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर है। इतने लोग हैं बिज़नेस शुरू करते हैं, इतने लोग हैं मेहनत करते हैं, इतने लोग हैं जो पूरी जो है अपनी जान लगाते हैं, फिर भी जो है पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाते। एक वजह है ना, भाई आ तो रही हैं गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, फिर बोल रहा है कि भाई उधर पार्किंग नहीं है। उधर से तीन गाड़ियाँ किस काम के लिए आई हैं? गर्मी के अंदर टेनिस खेलना है यार। एक तो इधर पार्किंग नहीं है यार, चलिए ये थी पार्किंग की जगह। अब से मैं पूछूंगा, अल्लाह करे दे दे ये पार्किंग, दे दे भाई, दे दे। वो रही मिल गई पार्किंग हमको मिल गई। चलिए रिवर्स करें आप।
रिवर्स करके लगाएंगे। चलिए फिर मुलाकात होती है।